कमाल हो गया, पाकिस्तान के बारे न्यारे हो गए। रूस ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा इख्तियार दे दिया। अमेरिका और भारत के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अफगान मुजाहिदीन की बेअंसई, प्यूटन ने इमरान खान को रूस बुला लिया। मोदी को मरोड़ने लगे। अमेरिकी हुकूमत भी परेशानी का शिकार। खित्ते में एक और बड़ी तब्दीली। पाकिस्तान, रूस, अफगान, तालिबान और चीन का शानदार इत्तेहाद मंजर-आम पर आ गया। शी जिनपिंग, इमरान खान और प्यूटन के दबंग ऐलानात। कप्तान ने सारी बाजी पलट दी। भारत फिर अकेला रह गया। सुपर पावर अमेरिका को काबू करने का वक्त आ गया। भारत कोई बड़ी बात नहीं, प्यूटन का ऐलान। इसके अलावा बताएंगे कि इमरान खान, शी जिनपिंग और प्यूटन ने अफगान तालिबान को क्या बड़ी ऑफर करा दी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत को एक और झटका लग गया। रूस ने मोदी का मुंह लाल कर दिया। अमेरिका भी निशाने पर। अफगान तालिबान से धोखा करके जो बाइडन खून के आंसू रोने लगा। मोदी को भी नकेल डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शी जिनपिंग, इमरान खान, प्यूटन का मिलने का प्लान। चीन और रूस का दबंग ऐलान। पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा। भारत की नींदें हराम। चीन, रूस, अफगान तालिबान का शानदार इत्तेहाद। अमेरिकी फ़ौज पर सख्त तारीख। पाकिस्तान ने अफगान पीस प्रोसेस में अहम कदम उठा लिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों की गर्विदा हो गई। पाकिस्तान के बारे न्यारे हो गए। चीन, तुर्की, ईरान के बाद अब रूस भी पाकिस्तान के सिफारती पॉलिसियों का गर्विदा हो गया। रूस और चीन ने अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान को सबसे आगे रखकर अमेरिका और भारत के मुस्तकबिल का फैसला करने का तहैया कर लिया है। अब तक की मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक रूस के सदर प्यूटन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मॉस्को बुला लिया और ये इख्तियार दिया है कि वो अमेरिका और भारत की किस्मत का फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक करे। दूसरी जानिब रूस की पाकिस्तान को दी जाने वाली वैल्यू ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं और इसी कशमकश में मुब्तला होकर मोदी ने अमेरिका से मदद मांग ली। तफसीलात के मुताबिक रूस जंगज़दा अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से इस माह अफगान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। अमेरिका ने इस मीटिंग में शिरकत की फ़िलहाल तस्दीक नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिश के तहत वो अफगान मुज़ाकरात के एक दौर की मेज़बानी करेगा जिसमें अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने इस मीटिंग में अमेरिका की शिरकत की फ़िलहाल तस्दीक नहीं की। ताहम काबुल ने कहा कि वो रूसी पेशकश पर गौर कर रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये मुजव्वज़ा मुज़ाकरात 18 मार्च को होंगे जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों के अलावा अफगान हुकूमत का वक्त और तालिबान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। यहाँ ये भी बताते चले कि आलमी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने खित्ते में भारत मुखालिफ इत्तेहाद पर बहस करते हुए कहा कि भारत इस वक्त बिल्कुल तनहा है और चीन के साथ रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात खित्ते में न्यूक्लियर जौहरी ताउन से कतई नज़र नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रूस भारत का बुनियादी स्ट्रेटेजिक हरीफ है जो कि अब भारत के नहीं बल्कि चीन के करीब होता जा रहा है। लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों ने कहा कि रूस को भारत की इतनी ही ज़रूरत है जितनी कि चीन की। पाकिस्तान, रूस और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें अमेरिका और भारत के सीनों पर मूंग दल रही हैं और अब इस इत्तेहाद में अफगान मुजाहिदीन की एनसी ने भी रई से कसर पूरी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 18 मार्च को पाकिस्तान को भी तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मदऊ कर लिया है जो कि भारत और अमेरिका को किसी तौर गवारा नहीं है। कतर, जिसने अफगान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी की है, को मॉस्को की मीटिंग में एजाज़ी मेहमान के तौर पर मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को आगे ले जाने में मदद के तरीक़ेकार अफ़गानिस्तान में तशद्दुद को कम करने और मुसल्लह तसादुम को ख़त्म करने और इससे दहशतगर्दी और मनशियात के गैर कानूनी कारोबार से पाक और एक आज़ाद, पुरअमन और ख़ुद कफ़ील मुल्क के तौर पर तरक्की करने में मदद करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने रूसी वज़ारत ख़ारजा के उस बयान की फ़िलहाल तस्दीक नहीं की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि फ़िलहाल ये कहना कबल इस वक्त होगा कि अफ़गान अमन मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका को यकीन है कि इसमें पेशरफ़्त मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका माज़ी में अफ़गान अमन मुदाखलत में मदद के लिए रूस के साथ बात करता रहा। हमने हाल ही में भी इस हवाले से बातचीत की थी, लेकिन फ़िलहाल मुजव्वज़ा मीटिंग के बारे में अमेरिका कोई तस्दीक नहीं कर सकता। उधर काबुल ने कहा कि इस तातुल के शिकार अमन मसाई अमल के सिलसिले में मुज़ाकरात के हवाले से रूस की जानिब से मेज़बानी की पेशकश मौसूल हुई है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने बताया कि हमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत के सरबराह के नाम रूसी फेडरेशन की हुकूमत की जानिब से एक दावतनामा मौसूल हुआ है जिसमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। रूस और चीन की दोस्ती ने अमेरिका और भारत की नींदें हराम कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान भी इस कार्य खैर में भरपूर हिस्सा ले रहा है। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए थे। पाकिस्तान ने आज तक भारत के खिलाफ जितनी जंगें लड़ी हैं उसमें रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। इसकी भी कुछ वजूहात थी। एक तो पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत करके अपने ताल्लुकात जो रूस के साथ पहले ही ख़राब थे मज़ीद ख़राब कर लिए, क्योंकि रूस शुरू से ही भारत का और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा। इस वजह से दो तरफ़ा ताल्लुकात एक ही हद तक रहे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इन ताल्लुकात को ठीक करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई और यही वजह है कि अब तक कोई भी रूसी सदर पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आया। इस वजह से भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। 1971 की जंग और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने में भी रूस ने भारत का ही साथ दिया और हर चीज़ में रूस पाकिस्तान के खिलाफ ही नज़र आया। 1947 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान टूटा और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक आज़ाद रियासत बनी, तब भी रूस ने पाकिस्तान को मुबारकबाद नहीं दी।